दुनिया में हुई किसी भी जंग का इतिहास उठाकर देख लीजिए, बर्बरता और क्रूरता की ऐसी कहानियां नत्थी होती हैं जो जहन पर इतनी गहरी छाप छोड़ती हैं कि ताउम्र आप इससे पार नहीं पा सकते। और जंगें उम्र भी नहीं देखती। उम्र दराज तो इसकी कीमत चुकाते ही हैं, पर इन जंगों में सबसे ज़्यादा हाशिए पर होते हैं बच्चे, जिनका इस युद्ध से, इस कन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। माँ बाप बच्चों से और बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए। पर जो बच्चे बच जाते हैं, जी जाते हैं, ये जंग बस उन्हें घाव देती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट छापी है, डार्केस्ट चैप्टर रिकॉर्ड चाइल्ड वायोलेशंस इन 2025 विद नेशनल फोर्सेस लीडिंग द वे। मतलब यूएन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि साल 2025 बच्चों की सुरक्षा के मामले में आधुनिक इतिहास का सबसे काला अध्याय यानी डार्केस्ट चैप्टर रहा है। यूएन की चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट यानी CAAC की सालाना रिपोर्ट के हिसाब से साल 2025 युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों के लिए पिछले 30 सालों में सबसे भयानक साल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जब बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में उन्हें नुकसान पहुंचाने में किसी नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप से ज्यादा खुद आर्मी और सरकारी बलों का हाथ रहा है। रिपोर्ट बताती है कि कुल 24,174 बच्चों के साथ 38,558 गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 6,266 बच्चों ने अपनी जान गंवाई और 7,958 बच्चे हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। इसके अलावा 5,129 बच्चों का अपहरण हुआ और 6,600 बच्चे जबरन सेना में भर्ती कराए गए। और सबसे बड़ी बात, इन पीड़ितों में 1/3 लड़कियां थीं। बमबारी करने से लेकर बच्चों को युद्ध में जबरन लड़ाका बनाया जा रहा है, उनका अपहरण हो रहा है। युद्धग्रस्त इलाकों में लड़कियों के खिलाफ गैंगरेप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और भूखे प्यासे बच्चों तक दवा और खाना पहुंचाने वाले मानवीय संगठनों का रास्ता भी रोका जा रहा है। 47 पन्नों की CAAC की रिपोर्ट में बच्चों के खिलाफ होने वाले सबसे ज्यादा अपराधों का ब्यौरा भी दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने साफ साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का यह खुल्लम खुल्ला मजाक है और 6 चीजों का उल्लंघन हुआ है, जिनमें किलिंग एंड मेमिंग माने मारना और अपंग करना, रिक्रूटमेंट एंड यूज माने किसी संगठन के लिए बच्चों को चुनकर उनका इस्तेमाल करना, उनका रिक्रूटमेंट करना, अबडक्शन उन्हें अगवा करना, रेप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस यानी रेप और यौन हिंसा, अटैक्स ऑन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स माने स्कूलों और अस्पतालों पर अटैक करना, और डिनायल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस मतलब युद्ध के समय उन्हें राहत सामग्री, दवाइयाँ, खाना पहुंचाने से रोकना, ये सब शामिल है। वेनेसा फ्रेजियर, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल फॉर चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ने इसके पीछे 2 वजहें बताई हैं। पहली, घनी आबादी वाले इलाकों में भारी विस्फोटक हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल, और दूसरी, आजकल की जंगों में टारगेट फिक्स करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बढ़ता इस्तेमाल। जब मशीनें और एल्गोरिदम तय करने लगे कि बम कहाँ गिरेगा, तो वहां मासूम बच्चों की जान की कीमत तो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां बच्चों के लिए नरक जैसे हालात हैं। इनमें सबसे ऊपर है फिलिस्तीन और इजराइल, उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद म्यांमार और उसके बाद सोमालिया। UN की रिपोर्ट आई सो आई, पर आपको जंग के बीच से कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जिसने दुनिया को झकझोर दिया। ईरान के मीनाब स्कूल पर अटैक याद होगा। ईरान इजराइल अमेरिका जंग के पहले दिन 28 फरवरी को स्कूली बच्चों पर मिसाइल अटैक हुआ, जो कि इस जंग के सबसे भयानक हमलों में शुमार था। मीनाब के शजारे तैयबे गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर हुए मिसाइल अटैक में 100 से ज़्यादा स्कूली बच्चों की मौत हो गई। वहीं दूसरे हमले के बाद दर्जनों लोग और मारे गए, जिसे आर्मी की भाषा में डबल टैप अटैक यानी एक ही जगह पर दोबारा हमला करना कहा जाता है। ये हमला ठीक उसी समय हुआ था जब अमेरिकी सेना स्कूल के पास में मौजूद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एक नौसैनिक अड्डे पर हमले कर रही थी। स्कूल पर अमेरिकी हमले के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस ने कहा कि उन्हें जहां तक पता है ये बात सही नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर इसकी जांच कर रहा है। वहीं इजराइल की सेना के प्रवक्ता नदाव
शोशानी ने साफ कहा था कि उन्हें स्कूल वाले इलाके में उनके देश की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है। यानी इस हमले से इजराइल अमेरिका साफ साफ मुकर गए। पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़े सवाल, युद्ध के पहले दिन ही ईरानी स्कूल पर हुए अमेरिकी हमलों के लिए कौन जिम्मेदार था, इस सवाल से पल्ला झाड़ते हुए G7 समिट में इतना कहा है कि गलतियां हो जाती हैं, युद्ध बहुत गंदा होता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि किसी ने भी ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट NBC की रिपोर्ट बताती है कि इस मामले की जांच से जुड़े एक व्यक्ति के मुताबिक अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस घातक हवाई हमले की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के आखिरी चरण में हैं और वो इसे सांसदों के सामने पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें, UN ने भी इस अटैक की कड़ी निंदा की थी। जंग के बीच से एक कहानी और निकली थी, 6 साल की फिलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब की। IDF माने इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले के बाद एक गाड़ी में फंसी हिंद रजब अपने परिवार वालों की लाशों के बगल में बैठकर मदद मांगती रही। इस मदद की कॉल रिकॉर्डिंग ने हर सुनने वाले का दिल दहला दिया। 29 जनवरी 2024 की दोपहर इजराइल ने गजा के पास के इलाके तेल अल हवा पर हमला किया, जिसकी चपेट में एक काले रंग की किया गाड़ी भी आई। इसी गाड़ी में अपने परिवार के साथ सवार थी 6 साल की हिंद। IDF के हमले के बाद गाड़ी में फंसी हुई हिंद अपनी मौत से पहले 3 घंटे तक मदद मांगती रही, पर मददगार उस तक नहीं पहुंच पाए। छोटी सी हिंद की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसके सालों बाद सुनने पर भी लोगों की रूह कांप जाती है। इस हमले को रिपोर्ट करते हुए अल जजीरा ने बताया था कि चचेरी बहन लयान की मौत के बाद जब हिंद ने रेड क्रेसेंट से बात की तो उसने भी परिवार की कार के पास इजरायली सेना के टैंक होने की बात कही थी। छोटी सी हिंद के आखिरी शब्द जो कमज़ोर आवाज़, डर और घबराहट बयान करते हैं। उसने कहा था, टैंक मेरे बगल में है, ये कार के सामने से आ रहा है। और इसके करीब 3 घंटे बाद हिंद के साथ भी फ़ोन संपर्क टूट गया। हिंद रजब पर हुए हमले पर हमने पहले भी वीडियो किया है, उसमें विस्तार से बताया है कि उसके साथ क्या हुआ था। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल UN की CAAC की रिपोर्ट दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी और सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही है, सवाल उठा रही है, जवाब मांग रही है उन हुक्मरानों से जो जंग जीतने के लिए साम दाम दंड भेद से परे कुछ देखना जरूरी नहीं समझते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन खुला है। मैं हूं शिवानी, देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।